तो ब्रिजेश कुमार सिंह जानकारी देते हुए इस जगह से जहां इस वक्त ये मुलाकात चल रही है, अमेरिकी कंपनियों के अलग अलग सीईओ से ये मुलाकात अब भी जारी है। सुबह 7:30 बजे ये शुरू हुई थी और अब लगभग 8 बज रहे हैं अमेरिका में, जहां शाम के 5:36 हो रहे हैं। अहम बात यह है, सबसे ज्यादा नजर जो रहने वाली है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने पर रहने वाली है। ब्रिजेश, जो मुलाकात सुबह 4:30 बजे होगी। ब्रिजेश जी हाँ, अगर हम भारतीय समय के हिसाब से बात करें तो सुबह 4 बजे के करीब ये मुलाकात होने वाली है, और अगर अमेरिका के समय के हिसाब से बात करें तो यह जो है शाम का समय होगा व्हाइट हाउस में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अमेरिकी समय है जो कि वाशिंगटन डीसी का समय है, उसमें 7 बजे से लेकर जो है 8:30 बजे शाम में वह प्राइवेट डिनर पर निमंत्रित है। हालांकि वह कोई भोजन नहीं करेंगे क्योंकि नवरात्रि का उनका उपवास चल रहा है, लेकिन 1.5 घंटे की जो मुलाकात है वह काफी अहम होगी, क्योंकि ध्यान रखें कि पहली बार ये दोनों नेता आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री की जो ये पहली मुलाकात होगी अमेरिका के राष्ट्रपति से, और जाहिर है इस पर कहीं न कहीं पूरी न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की भी निगाह लगी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम महत्वपूर्ण देशों के दौरे पर जा रहे हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव ये अमेरिका कहा जा सकता है, जहां पर कि अमेरिका के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात जो है अमेरिकी समय के हिसाब से आज शाम, जबकि भारतीय समय के हिसाब से कल अहले सुबह यानी 4 बजे के आसपास शेड्यूल्ड है। और उसके बाद जो है फिर एक तरह से कह सकते हैं मोदी का यहाँ पर 5वां दिन शुरू होगा। लेकिन फिलहाल निगाहें जो अभी जो लगी हैं और जो घटनाक्रम चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर न्यूयॉर्क के समय के हिसाब से सुबह सुबह अमेरिका के 11 प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी नाश्ते की टेबल पर। और उसमें जो बड़े चेहरे हैं जो कि भारत में भी जाने जाते हैं बड़े पैमाने पर, इंदिरा नूई जो कि भारतीय मूल की हैं, और पेप्सिको की सीईओ हैं अजय पाल सिंह बांगा, मास्टर कार्ड के सीईओ। तो ये मुलाकात फिलहाल जारी है जो कि कुल 1 घंटे 20 मिनट की है। ब्रिजेश, ये मुलाकात जारी है और सुबह 4 बजे, जब भारत में 4 बज रहे होंगे, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से ये मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी की, जिस पर उन्होंने कहा भी था कि उन्हें इंतजार है इस मुलाकात का। क्या महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण मुद्दे हम इस मुलाकात में उम्मीद करें, क्या हो सकते हैं? देखिए, जहां तक इस बातचीत के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दे संभावित है, वह निश्चित तौर पर एक सामरिक मोर्चे पर बात हो सकती है, क्योंकि दोनों ही देश, आप ध्यान रखें, जो वैश्विक समीकरण है, खासतौर पर जो मिडिल ईस्ट की पोजीशन है, जिस तरीके से चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, इनके मद्देनजर जो है इन दोनों की बातचीत जो है काफी गंभीरतापूर्वक हो सकती है। साथ में आप भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसके संदर्भ में जो दोनों तरफ से कुछ कंसेशन हासिल करने के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। साथ में इसके अलावा जो जिस बातचीत पर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी उस हिस्से पर वह होगी कि क्या मोदी और बराक ओबामा के बीच जो बातचीत होती है उसमें भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं, आप ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री मोदी अब बने हैं, लेकिन अमेरिका ने 2005 में उनको वीजा देने से मना कर दिया था। तो जो एक संबंध एक तरह से कह सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर जो ठंडे पड़े थे, अब जो है भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से, तो वह जो भारत अमेरिकी संबंध एक नई ऊंचाई को छू सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण दिशा होगी इस बातचीत की, कहीं ना कहीं सामरिक होगी, साथ में जो विश्व की जो पोजीशन है उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पर किस तरीके से इंटरवीन किया जा सकता है, और आर्थिक मोर्चे पर बात तो होगी ही होगी, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध जो है आर्थिक मोर्चे पर भी काफी पहले से मजबूत रहे हैं, इसको और मजबूती दिलाने की कोशिश हो सकती है। और यह जो है वो जो करीब 1.5 घंटे की डिनर मीटिंग है उसमें यह मुद्दे जो है डिस्कस हो सकते हैं दोनों जो विश्व के जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनके बीच। तो 1.5 घंटे का वक्त अभी रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच जो मुलाकात होगी सुबह 4 बजे, उसके लिए देखना होगा क्या उसमें अहम होता है। इस वक्त जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ताजा मुलाकात चल रही है अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से। ब्रिजेश, सीईओ से अभी सबके साथ इकट्ठे नाश्ते पर मुलाकात हो रही है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके इन सभी अमेरिकी कंपनी के सीईओ से मिलेंगे तो क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि मोदी पहले भी अगर किसी और देश गए हैं तो वहां से निवेश लेकर आए हैं, तो मान लिया जाए कि इन कंपनियों को भी मोदी लुभा पाएंगे भारत में निवेश करने के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, मोदी की कोशिश यही होगी। आप ध्यान रखें, ये भी एक संयोग है कि वर्ष 2005 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अमेरिका आना चाह रहे थे, जब अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था, उस वक्त भी मोदी की यात्रा का जो प्रमुख मकसद था वह गुजरात में निवेश को आमंत्रित करना था। और इस सिलसिले में अमेरिका की प्रमुख कंपनियों के साथ उनकी मीटिंग शेड्यूल थी यहीं इसी न्यूयॉर्क शहर में। लेकिन उस वक्त चूंकि अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था, मोदी नहीं आ पाए थे। लेकिन अब जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आए हैं, वो भी जिसमें कि अमेरिकी सरकार उनके स्वागत में कोई
पुरकसर नहीं छोड़ रही है। तो आज यहाँ पर जो न्यूयॉर्क शहर में सुबह का जो वक्त है, 11 महत्वपूर्ण कंपनियां जो अमेरिका की हैं, जो कि पूरी दुनिया में जिनकी छाप है, उनके सीईओज के साथ जब मोदी ब्रेकफास्ट मीटिंग पर बैठे हैं, उस दौरान कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ये होगी कि इन कंपनियों का निवेश भारत में बढ़ाया जाए, उनको आकर्षित किया जाए। साथ में जिनके भी मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट है, आप ध्यान दें कि IBM जैसी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वह चीन में जाती है, क्यों ना उसको भारत में बुलाया जाए। क्योंकि मेक इन इंडिया कैंपेन जो प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद मोदी ने लॉन्च किया, उसी को दिशा देते हुए आप ध्यान दें कि जहां जहां भी जा रहे हैं, जापान भी जब गए थे मोदी, वहां भी उन्होंने वहां की कंपनियों को भारत में अपना निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यहाँ अमेरिका में भी जब वो अपने दौरे पर आए हैं, तो चौथे दिन उनकी कोशिश यही होगी कि किस तरीके से जो तमाम बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिनका मुख्यालय अमेरिका में है, उनको जो है भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश या फिर भारत में ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपना निर्माण कर सके अपने उत्पादों का, उसके लिए लुभाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए जैसा कि मोदी बार बार कहते रहे कि भारत में संभावनाएं हैं। आप ध्यान दें कि न सिर्फ स्किल्ड मैन पावर है, बल्कि जो है डिमांड भी है, साथ में प्रोडक्शन कॉस्ट काफी लो रहने वाला है, जिसकी बात तो करते हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको सामने रखकर प्रधानमंत्री मोदी जो है इन तमाम कंपनियों को फिलहाल लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 घंटे 20 मिनट की मुलाकात है, जिसमें विदेश सचिव सुजाता सिंह भी मौजूद हैं, साथ में वो तमाम कंपनीज के सीईओज मौजूद हैं, जिनको आमंत्रित किया गया था इस ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए।